हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है क्लास 12 से रिलेटेड। और क्लास 10 के लिए मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर। क्लास 12 वाले के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जिनको वीडियो नहीं मिल पाती है। तो लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, तो क्या हम बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं? ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है और पूरी एक एक जो आपके डाउट हैं आपके मन में कि हाँ भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। और जो बच्चा अगर 3 या 4 विषय में फेल है वो बच्चा भी बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का कर सकता है। जो बच्चा पास है वो तो कर ही सकता है इंप्रूवमेंट का एक सब्जेक्ट का। बट जो फेल है वो 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में फेल है तो वो बैक पेपर दे सकता है। बट उसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं, बस वो नियम शर्तें अभी मैं आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे और फिर आप कमेंट में पूछोगे कि सर 4 सब्जेक्ट में मैं फेल हूं, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ, या फिर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूं, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ, तो आंसर मुश्किल है कि मैं आपको दे पाऊं, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। अगर उसके बाद लगता है कि आपका जो डाउट है या फिर आपका जो क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो 100% श्योर कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बट वीडियो पर पूरा जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो क्लास देखो, ये जो लेटर आया है 19 जून को आया है। ठीक है, तो 19 जून और आज जो डेट है वो आपकी 20 जून है, जिसमें मैं अभी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको आज 20 जून को मिल सकती है या फिर 21 जून को मिल सकती है। तो जरूर देखिए इस पूरी वीडियो को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए जिनका बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का पेपर होना है। तो करते हैं पॉइंट को स्टार्ट और एक एक पॉइंट को देखेंगे और हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इसमें ऊपर देखो आप, इंटरमीडिएट कक्षा 12 परीक्षाफल सुधार परीक्षा। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों प्रश्न पत्रों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षार्थी केवल एक विषय प्रश्न पत्रों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यानी एक बैक पेपर या फिर आप एक में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे कुछ कंडीशंस हैं कि अगर बच्चा 2 या 3 विषय में फेल है तो देखो आपको ग्रेस मिलेगी। चिंता मत करो, जो बच्चे 2 या 3 विषय में फेल है उनको ग्रेस देकर के पास किया जाएगा। तो मैं आपको पूरे नियम बता रहा हूं ताकि आप किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो और आप अपना साल बर्बाद ना करें। तो पहला आपको ये पता चल गया कि एक विषय में आप बैक पेपर दे सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे है अथवा नहीं। कृपांक होता है बच्चों ग्रेस। ठीक है, इस पर मैं पहले भी लगातार आपको बता चुका हूँ कि ग्रेस देकर के आपको पास किया जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को कृपांक दे है, यानी आपको ग्रेस नंबर मिलेंगे। फिर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी को जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें परीक्षाफल में अंकित करने के उपरांत उत्तीर्णता मापदंड लागू किए जाएंगे। परीक्षार्थी यदि कृपांक प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करता है तो उसे नियमानुसार कृपांक दिए होगा। ठीक है, इसमें क्लियर कहा गया है और बाकी जो नियम है वो नीचे भी है। यानी अगर मान लो आप बैक पेपर देते हैं और फिर आप किसी 2 या 3 विषय में फेल है और आपको 8 नंबर की ग्रेस मिलती है। ठीक है, तो मान लो आप 3 विषय में फेल हैं, एग्जाम्पल ले लिया, आप 3 विषय में फेल है, आपने मैथ ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और फिजिक्स ले लिया। आप क्या है, एक विषय में क्या है, तीनों विषय में फेल है, तीन में से किसी एक विषय का बैक पेपर दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपके 16 नंबर है, यहाँ पे आपके हैं 22 और यहाँ पर है आपके 23। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपने बैक पेपर फॉर्म फिल किया, इसमें आप अच्छे खासे नंबर लेकर के पास हो गए और यहाँ पे आपको फिर फाइनल रिजल्ट देखा जाएगा कि यहाँ पे आपको 2 2 3 3 नंबर की ग्रेस चाहिए, तो टोटल 8 नंबर अगर आपको चाहिए होंगे तो आपको ग्रेस देकर के आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट सबसे ज्यादा था बच्चों के मन में, तो वो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इंटरमीडिएट स्तर पर कृपांक देने के क्या मापदंड है। तो देखो कब मिलेगी ग्रेस। उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 8 अंक का कृपांक प्रदान किया जा सकता है। यानी 8 नंबर की ग्रेस आपको मिल जाएगी अधिकतम 2 विषय में। मान लो 3 विषय में जो बच्चा फेल है, एक विषय में क्लियर, वो बैक पेपर देकर के पास हो जाएगा और 2 विषय में उसको ग्रेस मिल जाएगी। इंटर स्तर पर कृपांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक, इनमें क्या है, अलग अलग कितने नंबर होने चाहिए उनके, 25% होना चाहिए। तो आप अपना टोटल 25% कैसे निकाल सकते हैं? टोटल जो आपके मार्क्स है, जैसे मैथ है तो मैथ मैथ आपका 80 नंबर का है, तो 80 का आपने क्या निकालना है, 25% निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 100। उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल आपका 25% निकल करके आ जाएगा, आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, तो 25-25% आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग लाने होंगे। तो यहाँ पे आप लिखा है 80 70 50 30 व 20 अंक, जो भी मतलब आपको थ्योरी में हो या प्रैक्टिकल में हो उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा है, तो 25% क्रमशः। देखो अगर आपको आपका जो पेपर है वो अगर 80 नंबर का है तो 80 का अगर हम 25% की बात करें तो 20 नंबर बनते हैं। 70 का पेपर है तो 70 के अकॉर्डिंग आपके
कितने बन जाएंगे 17 नंबर। 50 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आपको 12 नंबर लाने होंगे मिनिमम। 80 और यहाँ पे 30 नंबर का पेपर है तो आपको 7 नंबर लाने होंगे, और 20 नंबर का है तो आपको 5 नंबर मिनिमम लाने होंगे, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी हो। फिर आगे कहा है इसमें निर्धारित किए गए हैं। साथ ही कृपांक के लिए परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक टोटल 33%, यानी आपका मिनिमम जो स्कोर हो 165 हो। अब मान लो आप 3 विषय में फेल है और आपका स्कोर जो है 140 है, ठीक है, आप 3 विषय में फेल है और आपका स्कोर 140 है, तो आप जिस एक विषय का बैक पेपर दे रहे हैं उसमें आपको कम से कम कितने 25 नंबर लेकर आने ही होंगे। मान लो आपके पहले अगर 20 नंबर है तो इसमें आपको 25 नंबर और जोड़ने हैं, तब आपकी जाकर के टोटल ये कितना बन जाएगा स्कोर 165 बन जाएगा। तब आपको बाकी जो 2 विषय हैं उसमें आपको बैक पेपर कह रहा हूँ ग्रेस नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। फिर है क्या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा को आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं, हाँ, अधिकतम 3 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा को आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि सुधार परीक्षा के उपरांत अन्य अनुत्तीर्ण विषयों में वे उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार कृपांक पाने हेतु अर्ह होगा। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्पल दिए गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बच्चा 3 विषय में फेल है, मैथ में है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, 3 विषय में बच्चा क्या है फेल है। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो इसका यहाँ पर जो स्कोर हो रहा है 22 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं इसके, 20 नंबर यहाँ पे, 14 नंबर यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें ये प्रैक्टिकल मार्क्स है तो 30 में से इसको 26 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर मिल रखे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मैथ में तो क्या कहते हैं 20 नंबर का होता है। तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, तो मान लिया आपके जो इधर प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल में बच्चा क्लियर पास है, अगर इधर बात करें तो यहाँ पे देखो 22, 20 नंबर और 14 नंबर मिल रखे हैं। ये बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा नियम है कि इस केमिस्ट्री के पेपर का क्या करेगा, बैक पेपर का फॉर्म फिल करेगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे देखो 80 में से आपको कितने नंबर चाहिए, अगर हम बात करें 25% की तो मान के चलते 20 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियर इसमें क्या है 20 नंबर या 24 नंबर, शायद 23 नंबर चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। अगर हम बात करें 25% की, मान लेते हैं 23 नंबर चाहिए, तो 1 नंबर की ग्रेस इस बच्चे को मैथ में मिल जाएगी, और ऐसे ही फिजिक्स में चाहिए होंगे उसको 23 या 25 नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको 3 या 4 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी, यानी टोटल 8 नंबर की ग्रेस आपको देकर के पास कर दिया जाएगा अगर आप इस कंडीशन में हैं तब। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इस प्रकरण में परीक्षार्थी 3 विषय में अनुत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 22 अंक प्राप्त हुए हैं। देखो 22 नंबर मिले उसको थ्योरी में। गणित में सैद्धांतिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 है। तो देखो गणित में उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 26 नंबर चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, यहाँ पे देखो जो 25% है वो 26 नंबर बनता है, जिससे परीक्षार्थी के 4 अंक कम है। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 20 अंक प्राप्त हुए हैं। भौतिक विज्ञान में सैद्धांतिक भाग का जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है, उसको 23 नंबर क्या चाहिए, 23, जबकि उसको क्या है जिसका उत्तीर्णांक 23 है। यानी मैथ में आपको 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और फिजिक्स में आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पर उसको क्या होगा, टोटल देखें अगर हम बात करें तो फिजिक्स में उसके कितने कम नंबर है, देखो 20 नंबर मिल रखे हैं, यानी 3 नंबर उसके यहाँ पर कम है, और यहाँ पे 26 नंबर, 4 नंबर उसके यहाँ पर कम है। तो 4, 5, 6, 7, 7 नंबर की इसको क्या मिल जाएगी, इस बच्चे को ग्रेस मिल जाएगी। और केमिस्ट्री का ये बच्चा बैक पेपर दे करके क्लियर अगर पास हो जाता है तो 7 नंबर की ग्रेस, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास। क्लियर, ये डाउट आपका जो सबसे बड़ा डाउट और डर था जो बच्चे सोच रहे थे या जो पूछ रहे थे लगातार कमेंट बॉक्स में कि हम 2 विषय में फेल है, 3 विषय में क्या हम बैक पेपर भर सकते हैं या नहीं, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, फिर आपको एक पॉइंट दे रखा है कि क्या 2 विषय में उत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा को आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर जो दे रखा है नहीं, और नहीं क्यों दे रखा है उसके लिए हम चलते हैं रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा मैथ और केमिस्ट्री 2 विषय में फेल है, ठीक है, मैथ में और केमिस्ट्री में। और बात करें, देखो अभी हमने मैथ में देखे कि मैथ में पास होने के लिए उसको चाहिए 26 नंबर, और ऐसे ही केमिस्ट्री में उसको पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर। ठीक है, ये 25% आ जाता है टोटल ओवरऑल जो आपका थ्योरी का पेपर होता है। तो अब उसके नंबर जो देखते हैं, यहाँ पे उसको 26 नंबर चाहिए, 23 नंबर चाहिए। अभी फिलहाल उसके पास मैथ में कितने नंबर है, 18 नंबर है, और इधर केमिस्ट्री में उसके पास कितने हैं, 14 नंबर है। और इंटर में क्या है, एक सब्जेक्ट में बच्चा क्या कर सकता है, बैक पेपर दे सकता है। तो अगर मान लेते हैं इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का बच्चा क्या करता है, बैक पेपर देता है। मान लेते हैं केमिस्ट्री का उसने बैक पेपर दिया, ठीक है, केमिस्ट्री में वो क्लियर पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर ले आया, बट यहाँ पर उसको कितने नंबर चाहिए, 26 नंबर चाहिए। तो कितने नंबर की ग्रेस यहाँ पर बची उसकी, देखो 18, और यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे, कितने नंबर, 2 और प्लस 6। यहाँ पे देखो आपके टोटल पूरे पूरे कितने नंबर मिले हैं, 18 और 2, 6। यहाँ पर इसको देखो 8 नंबर की वैसे ग्रेस मिल जानी चाहिए। देखते हैं अब इसमें क्या दिक्कत आ रखी है। फिर है देखो अगर वो मान लो मैथ का पेपर देता है, मैथ में क्लियर पास है, केमिस्ट्री में 14 नंबर आ रखे, तो इसको कम से कम कितने नंबर चाहिए,
6 नंबर इधर चाहिए, 6 7 8 9 9 नंबर यहाँ पे इसको चाहिए पास होने के लिए। अगर वो बच्चा क्या करता है मैथ में क्या कर लेते हैं, मैथ में चलो एग्जाम दिया उसने, मैथ में पास हो गया, बट केमिस्ट्री में क्या है उसको 9 नंबर ग्रेस नहीं मिल सकती। ऐसे ही यहाँ पर ले लेते हैं, मैथ में चलो मान लेते हैं 17 नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 17 नंबर की उसको ग्रेस नहीं मिल रही है। तो मान लेते हैं अगर उसने केमिस्ट्री का पेपर दिया बट यहाँ पर इसको ग्रेस नहीं मिलेगी, इसलिए बच्चे क्या होगा फॉर्म नहीं भर पाएगा। बाकी यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोल रखा है। इस प्रकरण में परीक्षार्थी दो विषय में उत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी के सैद्धांतिक भाग में 18 अंक प्राप्त हुए हैं, गणित में सैद्धांतिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 नंबर है, ठीक है, जिससे परीक्षार्थी को 8 अंक कम है। इस प्रकार रसायन विज्ञान में परीक्षार्थी सैद्धांतिक भाग में 14 अंक प्राप्त हुए हैं, रसायन विज्ञान में सैद्धांतिक भाग का पूर्ण 70 है तथा उत्तीर्णांक 23 है, जिससे परीक्षार्थी के 9 अंक कम है। दोनों ही अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 25% से कम अंक प्राप्त हुए हैं, अतः परीक्षार्थी कृपांक हेतु अहर नहीं है। क्योंकि कृपांक हेतु परीक्षार्थी के गणित विषय के सैद्धांतिक भाग में न्यूनतम 25% अंक 20 अंक तथा रसायन विज्ञान के सैद्धांतिक भाग में न्यूनतम 25% अर्थात 17 अंक नहीं है, अर्थात किसी एक विषय में परीक्षाफल सुधार परीक्षा देकर वह उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर भी ले तब भी वह दूसरे विषय में कृपांक का लाभ न मिलने के कारण उसका परीक्षाफल यथावत अनुत्तीर्ण रहेगा। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपका कितना रहे, टोटल 25% आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर 25% रिजल्ट रहेगा तभी आप ग्रेस ले सकते हैं, तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ होंगे। फिर है क्या दो विषय में उत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी सुधार परीक्षा तो आवेदन कर अपना रिजल्ट सुधार सकता है या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है किस किस में फेल है, मैथ में फेल है और केमिस्ट्री दो विषय में फेल है। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पे देखो इसके 20 नंबर मैथ में आ रखे हैं और 18 नंबर यहाँ पे आ रखे हैं। तो बात करें यहाँ पे देखो अगर वो दोनों में से किसी एक विषय में भी बैक पेपर दे देता है, दूसरे विषय में उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेस मिल जाएगी, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, क्लियर पास हो जाएगा। तो इसमें लिखा है इस प्रकरण में परीक्षार्थी दो विषय में उत्तीर्ण है। गणित विषय में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 20 अंक प्राप्त हुए हैं, गणित में सैद्धांतिक भाग का पूर्णांक 80 है तथा उत्तीर्णांक 26 है, 6 नंबर की ग्रेस उसको यहाँ मिल जाएगी। फिर रसायन विज्ञान में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 18 अंक प्राप्त हुए, रसायन विज्ञान में सैद्धांतिक भाग का पूर्णांक 70 तथा उत्तीर्णांक 23 है, जिससे परीक्षार्थी के 5 अंक कम है, यानी टोटल 25% उसको मिल रखे हैं। अनुत्तीर्ण विषय में परीक्षार्थी को सैद्धांतिक भाग में 25% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कृपांक है तो गणित विषय के सैद्धांतिक भाग में 25% अर्थात 20 अंक तथा रसायन विज्ञान के विषय में सैद्धांतिक भाग में 25% अर्थात 17 अंक होने चाहिए। तो देखो दोनों उसको 25% न्यूनतम अंक हैं दोनों विषय में, अतः किसी भी एक विषय में सुधार परीक्षा देकर के वह उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर ले तो दूसरे विषय में उसे कृपांक का लाभ मिल जाएगा और वह उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर है परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के प्रथम अवसर में जिस विषय प्रश्न पत्र का चयन किया गया है, क्या सुधार परीक्षा के द्वितीय तृतीय अवसर में वो अपने विषयों में बदलाव कर सकता है, तो सीधा आंसर है इसका नो। अगर आपने मान लो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल है, आपने फिजिक्स का पेपर आप फिजिक्स का बैक पेपर दे रहे हैं और आप उसमें फेल हो गए, रिजल्ट आपका फाइनल फेल है बैक पेपर देने के बाद, तो आपको पता है 3 मौके हैं आपके पास। तो अब आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स तो यार मेरे से नहीं होगा तो मैं केमिस्ट्री की तैयारी कर लेता हूँ, तो आप वो चीज अब नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे सोच समझ के अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के केवल प्रथम अवसर में सम्मिलित हो सकता है। जो बच्चा पास है और उसको लगता है मेरे फिजिक्स में कम नंबर आए हैं, तो आप अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। देखो लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे स्कूल वाले इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करने से मना कर रहे हैं, तो वो बच्चे ये लेटर दिखा सकते हैं, ये लेटर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो बच्चा पास है और उसको लगता है मुझे इंप्रूव करना चाहिए अपने नंबर में, तो वो आपको एक मौका दिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो आप इसका जरूर फायदा ले सकते हैं। फिर यदि परीक्षार्थी का परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त होते हैं तो परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर आपके कम नंबर आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी जो मार्कशीट आएगी पहले वाली वो आपकी वापस जाएगी, और जो आपकी बैक पेपर के बाद या फिर इंप्रूवमेंट के बाद आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपको दी जाएगी, भले ही आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है बैक पेपर या इंप्रूवमेंट का, तो आपकी मार्कशीट नई बन करके आएगी ही आएगी, चाहे आप पेपर दें या फिर ना दें, आप पास हो या फिर ना हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका नया आएगा और उस पर क्लियर लिखा आएगा कि बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट। अगला देख लेते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करता है परंतु किसी कारणवश, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर पेपर नहीं दे पाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, बस रिजल्ट नहीं आएगा। फिर यदि किसी परीक्षार्थी ने प्रयोगात्मक में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त ना की हो, यानी प्रैक्टिकल में क्या है उसका पास नहीं हुआ या फिर अनुपस्थित अब्सेंट रहा हो, तो
क्या वो बच्चा परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जा सकता है? तो क्लियर इसका है कि नहीं। जो बच्चा प्रैक्टिकल में अपसेंट है या फिर फेल है प्रैक्टिकल विषय में, तो वो बच्चा प्रैक्टिकल विषय में नहीं, प्रैक्टिकल जब वो बच्चे के देखो जैसे हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स 30 नंबर का प्रैक्टिकल, अगर वो यहाँ पे क्या है अपसेंट है या फिर इसमें उसके 5 नंबर आ रखे हैं, तो ये बच्चा क्या कर सकता है, पेपर नहीं दे सकता है बैक पेपर का या फिर इंप्रूवमेंट का। तो ये क्लास 12 के सारे टॉपिक बोल सकते हैं, जितने आपके डाउट हैं वो सारे आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचा हो तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाता तो उसको कोई अवसर अलग से नहीं दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना आपने। तो बाकी एक लास्ट है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड के बैक पेपर से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है टॉपर्स नोटबुक, उस पर आप जाकर के जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से अपने जिस भी चीज की तैयारी करें वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और उसके अलावा हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, उत्तराखंड हो गया, सारे टॉपिक आपको वहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनका बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल होना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।